जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। और पिछली वीडियो तक हम आपका जो प्रश्नावली 8.1 था, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या रहा है कि यदि एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है, जैसा आपका उदाहरण नंबर 2 था ना, ठीक है, एनसीईआरटी में जो उदाहरण नंबर 2 हम आपको कराए थे, तो जो उदाहरण नंबर 2 है वही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बस। ठीक है, कह रहा है कि यदि एंगल ए बराबर एंगल बी, सॉरी, यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें दिखाना है कि एंगल भी बराबर होगा। कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल होगा जहाँ एंगल ए न्यून कोण के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात किसी दूसरे त्रिभुज, हमेशा याद रखना, दूसरे त्रिभुज के बी न्यून कोण के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है तो सिद्ध करो, दिखाओ कि एंगल भी बराबर होगा। तो जैसा आप उदाहरण 2 था, ठीक है, वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि ए कोई त्रिभुज है, ठीक है, मतलब एक एंगल ए को लेते हुए कोई त्रिभुज बना लेंगे और एक एंगल बी न्यून कोण को लेते हुए कोई त्रिभुज बना लेंगे। तो ध्यान दो, ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं एंगल ए न्यून कोण लेते हुए ए एम एन, ठीक है, ए एम एन। और एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एंगल बी न्यून कोण को लेते हुए बी पी क्यू, ठीक है, ध्यान दो, सिंपल है। जहाँ क्यू समकोण होगा, ए न्यून कोण होगा, यहाँ पर भी क्यू समकोण होगा, यहाँ पर एन समकोण होगा, यहाँ पर क्यू समकोण होगा और बी न्यून कोण होगा, ठीक है, बी न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना कि, ठीक है, ए एम एन, ठीक है, तथा, ठीक है, बी पी क्यू क्या है, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें एंगल एन, ठीक है, तथा एंगल क्यू समकोण है, एंगल एन तथा एंगल क्यू समकोण है, ठीक है, ये अब लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी है ना, ठीक है, तो पहले हम कॉस ए लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस ए। तो अगर हम इस त्रिभुज में, ध्यान दो, ठीक है, इस ए एम एन त्रिभुज में अगर हम कॉस ए लिखेंगे तो कॉस का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और हमें एंगल ए के लिए कॉस लिखना है, तो एंगल ए के जो सामने की भुजा होगी ये एम एन, ठीक है, ये लंब होगा, और ये जो भुजा है ये ए एन, ये आधार होगा। क्योंकि समकोण यहाँ बना है तो ये सामने की भुजा कर्ण ये फिक्स है, ठीक है, ध्यान दो, समकोण की सामने की भुजा ए एन, ये कर्ण फिक्स है। लंब और आधार बदलेगा न्यून कोण के हिसाब से। चूंकि एंगल ए के लिए हमको कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो एंगल ए के सामने की भुजा आपको मालूम है ना, अगर कॉस ए है यानी कि ए पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण की ये जो सामने की भुजा है एम एन, ये लंब का काम करेगा, और ये जो ए एन है ये आधार का काम करेगा। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आधार, ठीक है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए एन, ठीक है, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधार की जगह ए एन लिख देते हैं, ठीक है, और कर्ण के जगह ए एम लिख देते हैं, समीकरण 1, ठीक है। फिर कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो यहाँ से हम कॉस बी लिख लेते हैं, ठीक है, इस दूसरे समकोण त्रिभुज, ध्यान दो, ठीक है, ये जो पी क्यू बी या फिर आप बोल सकते हैं बी पी क्यू है, इसमें अगर हमको कॉस बी लिखना है तो कॉस का वही फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन हमको बी के लिए लिखना है, ठीक है, तो बी के सामने की वजह ये पी क्यू लंब होगा और ये जो बी क्यू होगा ये आधार होगा, ठीक है। तो आधार के जगह क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, ठीक है, और बटा कर्ण तो आपका बीपी है, ये समीकरण 2, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि प्रश्न में कहा है कि कॉस बी बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो इसलिए, ठीक है, कॉस ए का मान क्या है हम निकाले हैं, कॉस ए का मान निकाले हैं ए एन बटा ए एन ही लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक सुधार लेना, ये ए एन बटा ए एम होगा, ए एम होगा, ठीक है। तो कॉस ए का मान आया है ए एन बटा ए एम, ठीक है, ध्यान दो, ए एन बटा ए एम, ठीक है, तो कॉस ए की जगह लिख देंगे, ठीक है, ए एन बटा ए एम, ठीक है, बराबर में कॉस बी, ठीक है, ये है कॉस बी, ठीक है, कॉस बी, ठीक है, तो कॉस बी हम क्या निकाले हैं, बी क्यू बटा में बी पी, तो कॉस बी की जगह लिख देंगे बी क्यू बटा में बी पी। अब क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ए एन का इसमें गुना कर दिए थे, बी क्यू का इसमें गुना कर दिए थे, यानी कि ए एन बी क्यू इधर गुना होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ए एम क्रॉस में गुना होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ए एम बटा में क्या, बी पी। और इसको मान लिए थे के बराबर और इसको कह दिए थे समीकरण 3। उसके बाद क्या किए थे कि एक बार ए एन बटा बी क्यू को के बराबर किए थे, ठीक है, ए एन बटा बी क्यू को के बराबर किए थे, ठीक है, उदाहरण 2 में। तो ए एन बराबर क्या आ सकता है, ठीक है, के बी क्यू आ सकता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ए एन बराबर के बी क्यू। और फिर एक बार क्या करेंगे कि ए एम बटा में बी पी को के बराबर करेंगे, ठीक है, तो ए एम बराबर में आ जाएगा आपका के बी पी, के बी पी। अब ध्यान दो, अब
हमें करना क्या है, हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप साबित करना, और समरूप साबित करने के लिए हमें संगत भुजाओं का अनुपात लेना होगा। दो संगत भुजाओं का तो अनुपात हमको आ चुका है, देखो ठीक है, ए एन बटा बी क्यू आ गया है, ए एन ए एन बटा में बी क्यू आ गया है, ठीक है, ए एन बटा में बी क्यू जो कि के बराबर है, ठीक है, और ए एम बटा में बी पी आ गया है, ए एम बटा में बी पी आ गया। बच क्या रहा है, बच रहा है ए एम और यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि ए एम एन और बटा में पी क्यू का भी अनुपात लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अब, ठीक है, अब क्या लिखना है अब, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो एम एन है और बटा में पी क्यू है इस दोनों का भी अनुपात लेंगे। जब हम एम एन लिखेंगे, ठीक है, तो एम एन कैसे लिखेंगे, ए एम का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, क्योंकि ए एम आपका लंब है, एम एन ये जो है ये लंब है, तो लंब क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका ए एम है और ये आधार आपका ए एन है, ठीक है। तो ए एम हम कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ए एम का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ठीक है, और बटा में पी क्यू हम कैसे लिखेंगे, ये पी क्यू रूट अंडर बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, रूट अंडर बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ, ये जो पी क्यू है ये क्या है, लंब है, और लंब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, और हम आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुके हैं ये चीज़। तो अगर हमको पी क्यू का स्क्वायर निकालना है तो ये रूट अंडर बी पी का स्क्वायर और माइनस बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, वहीं ये चीज़ लिखें, रूट अंडर बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। अब क्या करना है तुमको, ठीक है, एम एन को एम एन ही रहने दो और बटा में पी क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो, ये रूट अंडर जो ए एम आया है, ए एम को हम क्या, ठीक है, ध्यान दो, के बी पी लिख सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ किए थे। ए एम को के बी पी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ए एम को के बी पी लिख सकते, तो ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बी पी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बी क्यू लिख सकते हैं, तो ए एन को जगह हम लिख देंगे के बी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा में ये रूट अंडर, ठीक है, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये लटकले रहेगा। ध्यान दो, के बी पी का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बी पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, बटा में नीचे में आपका रूट अंडर, ठीक है, बी पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी क्यू स्क्वायर आपका बना रहेगा। अब ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर से के स्क्वायर तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर बचेगा बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, बटा में रूट अंडर आपका बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दो, ठीक है, ये के स्क्वायर से रूट में है तो के बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपको मालूम है ना कि रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर है तो अगर रूट के अंदर कोई भी दो चीज़ है तो एक बाहर आ जाता है, तो रूट के अंदर ये के स्क्वायर है यानी के दो गो है तो एगो के बाहर आ जाएगा, बच जाएगा ये रूट अंडर बी पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी क्यू स्क्वायर, और नीचे में भी वही चीज़ बच जाएगा, ये ध्यान दो, रूट अंडर बी पी स्क्वायर माइनस में बी क्यू स्क्वायर। तो ये तो दोनों सेम मामला पकड़ा गया, रूट अंडर बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, रूट अंडर बी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। तो ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, के बच जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम एम एन बटा पी क्यू निकाले, एम एन बटा पी क्यू निकाले तो वो भी के आया, और ये जो दो भुजा का अनुपात था कि ए एन बटा बी क्यू और ए एम बटा बी पी ये भी किया आया, और एम एन बटा पी क्यू ये भी किया आया, ठीक है, और इसको कह देंगे समीकरण 4, ठीक है, और समीकरण 3 और 4 से, ध्यान दो, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 3 में के बराबर ए एन बटा बी क्यू और ए एम बटा बी पी है, और यही के बराबर है आपका एम एन बटा पी क्यू के। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि ए एन बटा में बी क्यू जो है, ठीक है, ए एन बटा में बी क्यू जो है, ठीक है, ये ए एन बटा में बी क्यू ये बराबर होगा ए एम बटा में बी पी के, ठीक है, बी पी के, और ये बराबर होगा एम एन बटा में पी क्यू के, ये बराबर होगा एम एन बटा में पी क्यू के, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, और इसको कह देना समीकरण नंबर इसको कह देना समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान दो, दो समकोण दो त्रिभुज में, ठीक है, अगर संगत भुजा समानुपातिक हो गई, ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। ध्यान दो, ए एन बटा में बी क्यू यानी कि ए एन का अनुपात और बी क्यू का अनुपात, ठीक है, ये बराबर है ए एम बटा में बी पी के, और ये बराबर है एम एन बटा में पी क्यू के, यानी कि त्रिभुज, ठीक है, ए एम एन, ठीक है, ये समरूप होगा, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज बी पी क्यू के, और जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, हमको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल तो बहुत सिंपल होता है, पहले जो कॉट थीटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 7/8, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा
लम, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर, यानी कि आधार बराबर 7 हो जाएगा और लम बराबर 8 हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो कर्ण बराबर तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो रूट अंडर ये आपका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 64 और 49 जोड़ोगे तो रूट अंडर 113 आ जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर तुम्हारा 113 आ जाएगा। बस यहीं तक का सिस्टम था। लंब मालूम, आधार मालूम, कर्ण मालूम, जो भी निकालना है चुपचाप पुट कर दो, ठीक है। निकालना क्या हमको, रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में क्या निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सिंपल, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दो, ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन मतलब ये इतना बड़ा देख के भाग नहीं जाना कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस साइन थीटा और कॉस थीटा का खेल है, ठीक है। ध्यान दो, लंब कर्ण और आधार तुम्हें मालूम है, तो जब लंब कर्ण आधार तुम्हें मालूम है तो इतना देर से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो क्या तुम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिख सकता? बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले हम साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर कहीं पर यहाँ पर हम लोग साइन थीटा पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है 8, ठीक है, कर्ण क्या है रूट अंडर 113, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113। सेम कॉस थीटा लिख लेते हैं, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 7, ठीक है, और कर्ण कितना रूट अंडर 113, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 7 बटा रूट अंडर 113। बस यही उठा के इस सवाल में फेंक दो, ठीक है। ये जो साइन थीटा आया है 8 बटा रूट अंडर 113, इसको इस साइन के ऊपर फेंक दो, इस साइन के ऊपर फेंक दो। और ये जो कॉस आया 7 बटा रूट अंडर 113, इसको इस कॉस को उठा के मारो और इस कॉस थीटा को यहाँ पर उठा के मारो, मान पुट कर दो, कटम कुट्टी करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। करके देख लो, ये 1 को 1 ही रहने दो, साइन थीटा की जगह ये 8 बटा रूट अंडर 113 रहने दो, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये 8 बटा रूट अंडर 113 रहने दो, बटा में, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये 7 बटा रूट अंडर 113 रहने दो, ठीक है, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह फिर से 7 बटा रूट अंडर 113 रहने दो। यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल करना कि a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है, क्या होता है रूट अंडर ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के जगह 1 है और बी के जगह ये पूरा 8 बटा रूट अंडर 113 है। फिर यहाँ पर ए के जगह ये 1 है, ए तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, और बी के जगह वहाँ पर फिर से ये 8 बटा रूट अंडर 113। तो ये बनने गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम नीचे ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको मालूम है, ठीक है, एक न्यू टैब हमको लेना है, ये बात भी आपको मालूम है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस अब तुम्हें मालूम है कि ए बटा रूट अंडर बी का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में रूट अंडर बी का स्क्वायर होगा, और रूट अंडर बी का स्क्वायर होगा तो रूट अंडर बी के स्क्वायर से क्या रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर बी, ठीक है। रूट अंडर बी के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि रूट अंडर बी गुना रूट अंडर बी, और जब रूट की 2 बार गुना होती है तो बेसिक है 8-9 क्लास में पढ़े होंगे कि रूट कैंसिल हो जाता है और आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये जब 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 आ जाएगा, और रूट अंडर 113 का जब स्क्वायर होगा, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113 होगा, और जब रूट की 2 बार गुना होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, आ जाएगा 113, तो बटा में आ जाएगा 113, ठीक है। इसको साइड से मिटा देते हैं, ठीक है, बटा में 1 माइनस, ठीक है, 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर 113 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे 113 आ जाएगा, ये 113 माइनस 64 बन जाएगा, बटा में ये 113 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 113 113 हो जाएगा, माइनस में ये 113 से 113 एक बार में कट जाएगा, और माइनस में 49, ये 113 से 113 का कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64, ठीक है, बटा में 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 कर दो तुम्हारा इधर 36, 49 ऊपर में बच जाएगा, ठीक है, और 113 माइनस 64 49 कर दो तो यहाँ पर तुम्हारा 64 बच जाएगा, यानी कि फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49 बटा में 64, डेट्स इट, ठीक है। कितना आंसर आएगा 49 बटा में 64। कि ये क्या एक बार फिर से समझ लो, कॉट थीटा बराबर तुम्हारा 7 बटा 8 दिया हुआ था,
कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा में लंब, यानी ऊपर वाला ऊपर के बराबर, आधार 7 के बराबर हो गया और लंब 8 के बराबर हो गया। आधार लंब पता चल गया, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस कम स्क्वायर रूट अंडर 113 आ गया। ठीक है, लंब आधार और कर्ण पता चल गया, साइन थीटा निकाल लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब के जगह 8 रखे, कर्ण के जगह रूट अंडर 113 रखे। कॉस थीटा तुम्हारा आधार बटा कर्ण होता है, आधार के जगह 7 रखे और कर्ण के जगह रूट अंडर 113 लिखे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान उठा के मार दिए इसमें, ठीक है, ये जो पूरा था इसमें मान मार दिए तो a प्लस बी बन गया ये, और ये a माइनस बी बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, कसम कैलकुलेशन किए, कट्टम कुट्टी किए, 49 बटा में 64 तुम्हारा आंसर आ गया। और इसी का दूसरा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा बनाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा बनाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कॉट थीटा 60/8 दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ कि कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8, यानी कि 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 बटा में 64। तो दूसरा तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई भी बना लेगा दूसरा, क्योंकि कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का मान 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दिया 49 बटा 64 आ गया। ठीक है, मामला बन गया आपका 7 नंबर का भी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि 3 cot a बराबर 4, फिर से एग्जामिनर चालाकी कर दिया, आपको बताए थे इसके चालाकी में फंसना नहीं है। 3 cot a बराबर में 4, यानी कि cot a बराबर 4/3। कैसे? ये जो 3 है इसको उठा के फेंकेंगे बराबर के उस पार, जब यहाँ पर गुना में है तो उठा के फेंकेंगे उस पार, तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो मालूम होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये cot a बराबर 4/3 आ जाएगा। फिर से ये आधार बटा लंब के बराबर हो जाएगा, आधार बराबर 4 लंब बटा 3, तो कर्ण बराबर 5 आ जाएगा। बस 10 का मान निकाल लेना, यहाँ पर पुट कर देना। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं है? मतलब इसकी हमको जांच करनी है। तो देखो किसी भी चीज़ की जांच कैसे करेंगे, ये है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये इक्वल्स टू के जो दायां है इसको हम लोग कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। फिर एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और मान निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यानी कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू अगर बराबर आ गई, तब हम कहेंगे भैया ये दोनों बराबर है। अगर नहीं आई तो हम कहेंगे बराबर नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो हम लोग करते क्या, पहले बेसिक काम, ठीक है, जो हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, नंबर पहले देते हैं इसको, पीला पेन। ठीक है, 8 नंबर दिए, हल लिखे। ठीक है, दिया क्या था हमको कि 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 3, ठीक है, फिर लिखे cot a बराबर में 4। ठीक है, तो ये आपको cot a बराबर में क्या आ जाएगा, 3 इधर गुना में है तो इधर उठा के फेंकेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 4/3। और cot a किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला के बराबर, तो ये b तुम्हारा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो p है तुम्हारा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें आधार मिल गया, लंब मिल गया, आप ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कर्ण। ठीक है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है, ठीक है 4, ओह मिस्टेक, बी बटा पी ना। ठीक है, तो 4/3, तो बी बटा पी, तो बी 4 पी 3। ठीक है, तो पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 से निकल जाएगा 5, यानी कि कर्ण बराबर तुम्हारा आ गया 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए एक पूरा हमको एक ही लगेगा पेज। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, एक पेज ले लिए और ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बटा में क्या दे रखा है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है 10 ए का स्क्वायर। ध्यान समझो, 10 स्क्वायर ए का मतलब हुआ 10 ए का स्क्वायर, और 10 ए क्या होगा, ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर, बटा में नीचे सेम 1 प्लस लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर। अब 1 माइनस, ठीक है, लंब कितना है, ठीक है, तो लंब 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 यानी p बराबर 3 है। ठीक है, तो लंब आपका 3 है, यानी ऊपर में 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4 है, तो नीचे में आपका 4 का स्क्वायर, बटा में 1 प्लस ऊपर में 3 का स्क्वायर और नीचे में 4 का स्क्वायर। इसी चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9, और नीचे में 4 का स्क्वायर 16, बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार में जाएगा, 16 का इस 1 से गुना करेंगे 16, और माइनस में 16 से 16 के बार में कट जाएगा, गुना 1 करेंगे तो 9।
ठीक है, बटा में 16, और ये 16 प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 गुना 16 होके क्या 16, और ये प्लस में 9, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और ये 16 9 25, तो LHS आ गया 7 बटा में 25। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे RHS। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं, अब निकालेंगे RHS। RHS क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो RHS दिया हुआ है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे भैया आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। आधार बटा कर्ण करेंगे तो आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, माइनस में लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर। करना कुछ नहीं है। ठीक है, आधार के जगह वैल्यू रख दो, कितना है आधार। ठीक है, यहाँ देख लो, आधार है तुम्हारा 4। ठीक है, ये देख लो, ये b बराबर 4 लिखे हैं, तो आधार का मान है 4, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। ठीक है, तो आधार के जगह रख दो 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार के जगह रख दो 4 का स्क्वायर बटा कर्ण के जगह 5 का स्क्वायर, माइनस लंब के जगह 3 का स्क्वायर बटा कर्ण के जगह तुम्हारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बटा 5 का स्क्वायर 25, माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ध्यान दो, नीचे 25, ये भी 25, 25 25 कैल्शियम 25। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करें तो 7 बटा 25। ठीक है, हो गया चमत्कार, तुम्हारा RHS भी आ गया 7 बटा 25 और LHS भी आ गया 7 बटा 25। ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS लिख देना आता, LHS बराबर RHS। ठीक है, इसलिए जो भी था हमारा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस बेसिक था, थोड़ा लॉन्ग था। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका बच चुका है 9, 10 और 11 कर लेंगे, और इस तरीके से आपका चैप्टर 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे हम एक नई वीडियो में।